स्टूडेंट्स। आज फिर अरेबिक की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको अरेबिक की जो लास्ट पोइम हमारी रह गई थी, मैं उसकी ट्रांसलेशन आपके सामने रखूंगी। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अरेबिक की मैं वीडियोस दे रही हूँ, दीज आर नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एलएलबी पार्ट 1, but these are helpful and beneficial for those who are students of BA and they have opted to study Arabic as optional subject. तो ये उनके भी काम आएगी क्योंकि Arabic optional का सब्जेक्ट उसका जो सिलेबस है और प्लस ये जो सिलेबस है ये सेम है। तो इसलिए ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी भी कॉलेज से और उन्होंने ऑप्शनल में अरेबिक को उन्होंने चूज किया है। अच्छा, अब जो हमारी आखिरी पॉइंट जो रह गई थी वो है नशीदुल उम्माल। और इसमें जैसे इसके सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमने पोइम्स को अपना पढ़ना शुरू किया था तो मैंने इसका टाइटल बताया था अल अनाशीदुल मुख्तारा, यानी मुंतखब गीत। अनाशीद एक से ज्यादा गीत और नशीद उसकी वाहिद उसकी सिंगुलर उसकी फॉर्म है। नशीद का मतलब गीत या नगमा। नशीदुल उम्माल, उम्माल कहते हैं काम करने वालों को यानी मजदूरों को। नशीदुल उम्माली मजदूरों का गीत। नशीदुल उम्माली मजदूरों का गीत। अनाशीदुल मुख्तारा से आपने याद रखना है, अनाशीद उसकी जमा है ज्यादा गीत और नशीद उसका सिंगुलर है। इस पोइम के अंदर एक्चुअली तीन तरह के जो मजदूर तबके के जो लोग हैं उनके बारे में बताया गया है कि कैसे वो अपने अपने प्रोफेशन से सेटिस्फाइड भी हैं और उसके हवाले से वो उसका जिक्र करते हैं, प्राउडली वो उसका जिक्र करते हैं, अपनी क्वालिटीज और स्पेशलिटीज जो है वो बताते हैं लोगों को। और फिर वो बताते हैं कि हम सब के जो काम करते हैं अपने वतन के लिए करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अल्फल्लाहु यानी किसान है, फिर इसमें बढ़ाई का जिक्र आता है, फिर इसमें लोहार का जिक्र आएगा। और फिर तीनों जो हैं उनका मिलकर जो एक वो सॉन्ग जो गा रही है, ये मिलकर जो वो अल्फाज अदा करते हैं, फिर आखिर में आखिरी जो इसका स्टेंजा है उसमें इनका मिलकर जो है वो गीत है। तो शुरू करते हैं। अल फल्लाहु किसान। अच्छा, फल्लाहुन कहते हैं किसान को। अरबिक में फलाह का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। हम कहते हैं फलाह खैर को, भलाई को। ये फल्लाहु है किसान। अल फल्लाहु किसान। इन्नी बेशक, अना मैं, अल फल्लाहु किसान हूँ। इन्नी अनल फल्लाहु बेशक मैं किसान हूँ। मिन से तबीयत, मेरी तबीयत, मेरी तबीयत या मेरी फितरत, मेरी तबीयत से है। तबा तबीयत को कहेंगे, फितरत को कहेंगे। और जब उसके साथ या लगी यानी जमीर मुत्तसिल लगी, तबिया मेरी तबीयत। जैसे हमने सबक नंबर 2 में जमीर मुत्तसिल पढ़ते हुए प्रैक्टिस की हुई है कि तब जब या लगती है, जिदारी मेरी दीवार, मेरी दीवार, कलमी मेरा कलम, या जिसके साथ लग जाता है फिर जमीर मुत्तसिल में वो है और जिसके साथ लग जाती फिर वो मेरे के मानी देती है। मिन तबील, मेरी तबीयत में है किफलाहो, जिद्दोजहद। किफलाह कहते हैं जिद्दोजहद को। आप मेहनत भी कह सकते हैं, कोशिश भी कह सकते हैं, कोई सा लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बारहा आपको कह रही हूँ कि एक लफ्ज अगर आपके जेहन में ना रहे ट्रांसलेशन करते हुए तो यू डोंट नीड टू बी वरीड एट ऑल, आप उसका सब्स्टिट्यूट लिख सकते हैं। एग्जामिनर ने सिर्फ ये देखना है आपको सेंस है या नहीं है इसकी, और क्या आप इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्ट वर्ड अगर नहीं भी जो यहाँ लिखा हुआ है वो नहीं भी लिखते तब भी दुरुस्त होगा, क्योंकि ये इस चीज का इम्तहान नहीं है यहाँ पर कि आपको आपने जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली लिखना है। आपकी सेंस जो है वो चेक की जानी है। और प्लस एक लफ्ज के जब एक से ज्यादा जो अल्फाज उसके होते हैं उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, एक से ज्यादा उसके सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, तो कोई सा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिन तबीयत, मेरी तबीयत में है या मेरी फितरत से है। अल किफलाहु, जिद्दोजहद। मिन तबीअल किफलाहु, मेरी जिद्दोजहद, मेरी तबीयत से है जिद्दोजहद, यानी मेरी तबीयत में जिद्दोजहद है, मेरी फितरत में जिद्दोजहद करना है। इन्नी अनल फल्लाहु, बेशक मैं हूँ एक किसान। मिन तबीअल किफलाहु, जिद्दोजहद मेरी फितरत में है। तो आमुकुम,
तोआमुकुम तुम्हारा खाना, तोआम खाने को कहते हैं, तोआमुकुम तुम्हारा खाना, मिन जोहदी मेरी जिद्दोजहद से है। फिर जोहदी का लफ्ज आया कि फलाह का मतलब भी जिद्दोजहद, कोशिश, मेहनत, और जोहदी का मतलब भी जिद्दोजहद, कोशिश, मेहनत, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तोआमुकुम मिन जोहदी मेरी जिद्दोजहद से है तुम्हारा खाना, तोआमुकुम तुम्हारा खाना, मिन जोहदी मेरी जिद्दोजहद से है या मेरी कोशिश से है, कुछ भी आप कह सकते हैं। व खैरुकुम और तुम्हारी भलाई, खैर का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, सेम मीनिंग में इस्तेमाल होता है भलाई के लिए। व खैरुकुम और तुम्हारी भलाई, मिन कद्दी मेरी मेहनत से है, कद्दुल मेहनत को कहते हैं, कद्दी मेरी मेहनत, मेरी मेहनत से है। व खैरुकुम मिन कद्दी और तुम्हारी भलाई मेरी मेहनत से है। दोबारा देखिए, इन्नी अनल फल्लाहु बेशक मैं हूँ एक किसान, मिन तबिअल किफलाहु मेरी फितरत में है जिद्दोजहद, जिद्दोजहद मेरी फितरत में है। तआमुकुम तुम्हारा खाना, मिन जोहदी मेरी कोशिश से है, मेरी मेहनत से है। व खैरुकुम और तुम्हारी भलाई, मिन कद्दी मेरी मेहनत से है। अब उसके बाद दूसरा जो मजदूर है, अब वो उसके हवाले से स्टेंजा है, और ये है अन नज्जारू, नज्जार कहते हैं बढ़ई को, अरबिक में बढ़ई को नज्जार कहा जाता है। अन नज्जारू बढ़ई, अब वो क्या कह रहा है, इन्नी बेशक, अना मैं, अन नज्जारू बढ़ई हूँ, बेशक मैं बढ़ई हूँ। रफीकी, रफीकुन साथी को कहा जाता है, और रफीकी मेरी साथी, मेरी साथी कौन है, अल मिनशारू आरी, मेरी साथी आरी है। रफीकिल मिनशारू मेरी साथी आरी है। मिन सनअती मेरी सन्नत में से है, सनत कारीगरी को कहते हैं, सनअती मेरी सन्नत, जब मेरी कारीगरी से है। अल मवाइदू खाने की मेजें, यानी मैं कारीगर हूँ तो बहसियत कारीगर मैं क्या क्या बनाता हूँ, मेरी कारीगरी के नमूने किन किन चीजों में मिलेंगे। अल मवाइदू खाने की मेजें, वल बाबू और दरवाजे, वल मकाइदू और बेंच। मिन सनअती मेरी कारीगरी से हैं, अल मवाइदू खाने की मेजें, वल बाबू और दरवाजे, वल मकाइदू और बेंच। इन्नी अनल नज्जारू बेशक मैं बढ़ाई हूँ, रफीक़िल मिनशारू मेरी साथी आरी है, मिन सनातिल मवाइदू मेरी सनत से, मेरी कारीगरी से हैं खाने की मेजें, वल बाबू और दरवाजे, वल मकाइदू और बेंच। बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अल हद्दादू, अब अगला जो मजदूर है ये लोहार है, हद्दादू। हदीद कहते हैं लोहे को, और हद्दाद कहते हैं लोहार को। अल हद्दादु लोहार, फी कत्ल हदीदी, फी कत्ल, कत्ल कहते हैं ये वाला ये काफ, ये जो डंडे वाली काफ से है कत्ल, कत्ल का मतलब है टुकड़े। फी कत्ल हदीदी लोहे के टुकड़ों से, फी कत्ल हदीदी लोहे के टुकड़ों से, अमलू मैं अमल करता हूँ, मैं काम करता हूँ। फी तजदीद, तजदीद कहते हैं नई चीजें बनाने को, आपको कुछ पता है तजदीद अहद हम कहते हैं ना, तजदीद अहद कर रही हैं, नए सिरे से अहद कर रही हैं। फी तजदीद नई चीजें बनाने का, अमलू मैं काम करता हूँ, फी तजदीद नई चीजें बनाने का, किन कहाँ से नई चीजें बनाने का, लोहे के टुकड़ों से। फी कत्ल हदीदी लोहे के टुकड़ों से, अमलू मैं काम करता हूँ, फी तजदीद नई चीजें बनाने का। मिन सनअती, फिर आगे वही अल्फाज, मिन सनअती मेरी कारीगरी से हैं। अल मदाफिउ तोपे, दिफा करना कहते हैं ना, तहफ्फुज करना, दिफा करना, दिफा से मुदाफिउ तोपे, मेरी सन्नत में है तोपे। अनिल हुमा तो दाफिउ, अनिल हुमा जिनसे सरहदों का, हुमा सरहदों का, तो दाफिउ दिफा किया जाता है, जो सरहदों का दिफा करती हैं। मिन सनअतिल मुदाफिउ मेरी सनत में से हैं तोपे, अनिल हुमा जो के सरहदों का, तुदाफिउ दिफा करती हैं। फी कत्ल हदीदी लोहे के टुकड़ों से, अमलू फी तजदीदी मैं नई चीजें बनाने का काम करता हूँ। मिन सनअती मेरी कारीगरी में से हैं, अल मुदाफिउ तोपे, अनिल हुमा तुदाफिउ जो के दिफा करती हैं सरहदों का।
अल जमीयो। अब ये आगे क्या है? अल जमीयो, जमीयो यानी मिलकर, जमा होकर, सब इकट्ठे होकर अब वो क्या कह रही हैं? आशतु, जिंदा रहे, आशतु जिंदा रहे, लना हमारे लिए, ज़राअत, ज़रात हमारे लिए, जिंदा जिंदा रहे हमारे लिए ज़रात। आशतु लना ज़राअत, जिंदा रहे लना हमारे लिए, अज़राअत ज़रात, ज़रात हमारे लिए जिंदा रहे। व उख्तुहा, उख्तुन कहते हैं बहन को, उख्तुहा और उसकी बहन, उख्तुहा और उसकी बहन, अस्सिनाअत, उसकी बहन सनत, जिंदा रहे हमारे लिए ज़रात और उसकी बहन सनत। फकुल्लना, बस हम सब, कुल, हम सब, कुल का लफ्ज भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, कुल जब हम कहते हैं ना, कुल आलम सो रहा था, सबके सब, हम सब, फकुल्लना बस हम सब, बिल मिहनी, मिहन कहते हैं पेशे को, बिल मिहनी पेशों से, फकुल्लना बस हम सब, बिल मिहनी अपने अपने पेशों से, नरफाऊ बुलंद कर रही हैं, अरफा कहा जाता है ना बुलंद करने को, नरफाऊ हम बुलंद करते हैं, शानुल वतनी वतन की शान। इतना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप खुद देख लीजिए, 60-70% तो वर्ड्स वही वाले हैं जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ उनके मीनिंग्स पे फोकस करके आपने उनको सेंटेंस की एक शक्ल देनी है। फकुल्लना बिल महनी, बस हम सब अपने अपने पेशों से, नरफाऊ बुलंद करते हैं, शानुल वतनी वतन की शान। तो दोबारा से देखिए, अल जमीउ सब मिलकर, आशतु लना ज़िराअता जिंदा रहे, आशतु जिंदा रहे, लना हमारे लिए, अज़राअता ज़रात, व उख्तुहा सिनाअता और उसकी बहन सन्नत। फकुल्लना बिल महने, बस हम सब अपने अपने पेशों से, नरफाऊ शानुल वतनी बुलंद करते हैं, नरफाऊ बुलंद करते हैं, शानुल वतनी वतन की शान। इट्स टू इजी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इवन देन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। और याद रखिए कि अरेबिक के पेपर में अपनी डिवीजन इंप्रूव करनी है आपने, गोल्डन चांस है आपके लिए। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, 100% मार्क्स भी आप ले सकते हैं, सो इस चांस को मिस मत कीजिएगा। और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए अहादीस और उनका तर्जुमा लेकर आऊंगी, और मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि 100% मार्क्स लेने का इजीएस्ट वे क्या है। इससे पहला तो मैंने आपको बता दिया कि सिंपली आपने क्या करना है कि इन 4 नज़्मों का तर्जुमा याद कर लेना, मेरी वीडियोस बार बार देखिए, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। और अपनी बुक अपने सामने रखिए, जिस वक्त आप मेरी वीडियो देखते हैं अपने सामने बुक भी रखिए, इसको सुनिए, और फिर वर्ड्स को जो है उसके सामने, जो आपके आईज के सामने है, इन फ्रंट ऑफ योर आईज है, जो आपके सामने टेक्स्ट है उसके साथ उसको मिला के देखिए। इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इनका तर्जुमा करना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।